दोस्तों, आज मैं आपसे एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखे किए जाने वाले विषय पर संवाद करने जा रहा हूं। वो विषय है प्रतिक्रिया न करना। जी हाँ, कोई हमारे बारे में कुछ कहे, आलोचना करे, भावनात्मक विस्फोट करे या अचानक कोई घटना घटे और हम तुरंत प्रतिक्रिया दे दें, यही आदत हमारी ऊर्जा को खा जाती है, हमारी शक्ति को कम करती है और हमें एक सशक्त नेता बनने से रोक देती है। नेतृत्व का अर्थ केवल बड़े निर्णय लेना नहीं है। नेतृत्व का वास्तविक अर्थ है अपने ऊपर नियंत्रण रखना। और जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रख सकता है, वही दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। आज हम इस यात्रा में देखेंगे कि क्यों प्रतिक्रिया देना हानिकारक है, क्यों शांत रहना नेतृत्व का गुप्त हथियार है और कैसे हम अपने जीवन में प्रतिक्रिया की जगह उत्तर यानी रिस्पॉन्स देना सीख सकते हैं। प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया शब्द हम अपने जीवन में रोज इस्तेमाल करते हैं। कोई कुछ कहता है तो हम तुरंत जवाब देते हैं। कोई आलोचना करता है तो हमें गुस्सा आता है। कोई तारीफ करता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इस सब में हम अपनी भावनाओं की लगाम दूसरों के हाथों में दे देते हैं। मतलब दूसरे कुछ करेंगे तभी हम हंसेंगे, रोएंगे, गुस्सा करेंगे या दुखी होंगे। क्या ये नेतृत्व है? नहीं। नेता वही होता है जो अपनी भावनाओं का स्वामी हो। प्रतिक्रिया असल में एक यांत्रिक आदत है। किसी ने अपमान किया तो गुस्सा, किसी ने प्रशंसा की तो खुशी, किसी ने नजरअंदाज किया तो दुख। हम इन आदतों के गुलाम बन जाते हैं। ऊर्जा की बर्बादी। हर बार जब हम प्रतिक्रिया देते हैं, तब हमारी भीतरी ऊर्जा का अपव्यय होता है। सोचिए, आपके पास रोज 100 यूनिट ऊर्जा है। अगर उसमें से 70 यूनिट आप गुस्से, झगड़े और अपमान का जवाब देने में खर्च कर देंगे, तो नेतृत्व, निर्णय, दृष्टि और सृजनशीलता के लिए कितनी ऊर्जा बचेगी? दुनिया के बड़े नेता बुद्ध, कृष्ण, गांधी जी, शिवाजी महाराज, इन सब ने शांत रहकर नेतृत्व किया, क्योंकि उन्हें पता था कि गुस्से में दी गई प्रतिक्रिया हमेशा नुकसान करती है। मन का मनोविज्ञान। हमारा मन एक रिएक्टिव मशीन है। कोई बटन दबाए और तुरंत प्रतिक्रिया मिल जाती है। लेकिन यह प्रतिक्रिया अंधी होती है। इसमें सोच विचार नहीं होता। मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। प्रतिक्रिया दिए बिना थोड़ा ठहरकर, शांत होकर विचारपूर्वक उत्तर देने की कला सीखी जा सकती है। यही नेतृत्व का असली लक्षण है। लीडर की हार। एक लीडर अगर हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, तो लोग समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति आसानी से भड़क जाता है और फिर विरोधी उसकी भावनाओं से खेलना शुरू कर देते हैं। उदाहरण, किसी राजनेता को पत्रकार बार बार उकसाएं और वो भड़क कर अपशब्द बोले, तो उसकी छवि तुरंत खराब हो जाती है। याद रखिए, जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकता, वो दूसरों पर कैसी विजय पाएगा? मौन और शांति की शक्ति। मौन कमजोरी नहीं है, मौन शक्ति है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में है और आप शांत रहते हैं, तो उसे एहसास होता है कि उसकी शक्ति आप पर चली ही नहीं। वो हार गया और आप जीत गए। शांति का अर्थ है भीतरी नियंत्रण। मन को रोकना कठिन है, लेकिन जबान को रोकना आसान है। इसलिए पहला कदम है मौन धारण करना। कठिन प्रतिक्रिया मिले तो तुरंत उत्तर ना दें। मंत्र और साधना। शांत रहने के लिए कुछ सरल अभ्यास किए जा सकते हैं। श्वास पर ध्यान। कोई कुछ कहे तो 10 गहरी सांसें लीजिए। मन का मंत्र, शांत रहो, ये भी बीत जाएगा। जप, ओम नमः शिवाय या राम राम मन ही मन दोहराएं। विचार विराम। तुरंत उत्तर देने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या यह उत्तर आवश्यक है? ऑफिस में बॉस ने डांट लगाई, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। मित्र ने अपमान किया, शांत रहकर मुस्कुरा दीजिए। परिवार में किसी ने गुस्सा किया, आवाज ऊंची ना करें, सिर्फ सुने। इन उदाहरणों में अगर आप शांत रहते हैं, तो परिस्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में हो जाती है। प्रतिदिन 15 मिनट ध्यान,
हर गुस्से की घटना के बाद डायरी में लिखें, क्या मैं शांत रहा? सप्ताह में एक दिन मौन साधना करें। प्रशंसा और आलोचना दोनों को समान भाव से स्वीकार करना। नेतृत्व का अर्थ बाहर की दुनिया जीतना नहीं है। नेतृत्व का वास्तविक अर्थ है अंदर के मन को जीतना। जो अपनी भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और गुस्से पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा नेता होता है। याद रखिए, प्रतिक्रिया कमजोरी है, शांति शक्ति है, मौन विजय है। इसलिए जब भी कोई कुछ कहे तो याद रखिए कि मेरा मौन ही मेरा उत्तर है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।